गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 322 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज हो गई है 28 मार्च 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 322 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्र दिवस के कितने वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है? 50, 45, 55, 65? 50 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया है। तो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्र दिवस के 50 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया, जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। इन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का नेतृत्व किया, जब भारतीय समर्थन के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश मुक्ति बलों के बीच युद्ध हुआ। बात अगर बांग्लादेश की हो रही है तो प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अर्थात हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। 3 स्टेटमेंट है, सॉरी। अर्थात 2021 27 मार्च 2021 को मनाया गया। और अर्थात 2021 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। देखिए, करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, एग्जैक्ट डी है इसका आंसर। तो हर साल अर्थात को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता के समर्थन के लिए मार्च महीने के लिए आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। अर्थात 2021 को 27 मार्च 2021 को मनाया गया। और अर्थात 2021 की थीम क्या थी या विषय क्या था? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ठीक है। देखिए, यह जो दिवस है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जो व्यक्तियों, समुदाय, कॉरपोरेट और घरों को 8:30 बजे से रात्रि में और 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी बिजली बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के ग्लेड में। और वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को मॉग्स, स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत का योग शामिल है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। देखिए, दोनों में है। इस पर तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कुंभ मेला था, ठीक है, नवरोज त्यौहार था, छऊ था। तो दोनों के दोनों में सी है इसका आंसर। और हाल ही में इसको ऐड किया गया है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया है। और पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 53 देशों की सूची में 40वां स्थान है भारत का। तो हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जो है इस सूचकांक की 53वीं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, यूएस। देखिए, जो पेटेंट कॉपीराइट नीतियों को लेकर आईपी परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थक तक है। अगर बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुख्यालय की, तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है।
बिल्कुल, लगातार चौथी बार फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है और अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। तो 2021 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, में 149 देशों में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया, 139 रैंक है। और 2019 में कितनी थी, 140वीं थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड जो है टॉप पर है। और 2021 में जो रिपोर्ट निकाली गई है 9वीं रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कोविड-19 के प्रभावों और दुनिया भर के लोगों ने किस तरह काम किया, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है ये, जिसमें देशों को उनके नागरिक कितने प्रसन्न हैं इस आधार पर रैंक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे 31वें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? 31वें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किसको किया जाएगा? प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक है। हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है ये, हिंदी रचना के लिए उत्कृष्ट योगदान करने में व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को। तो जाने माने हिंदी के लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे, जिनको मिलेगा प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020, ठीक है। क्यों मिलेगा? इनके उपन्यास के लिए। इनके उपन्यास का नाम क्या है? पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। 31वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को किसके लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इनका उपन्यास है, नोबल इनका। तो देखिए 1991 में शुरू किया गया था ये व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसमें मिलता क्या है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास का नाम है और प्राप्तकर्ता का नाम है प्रोफेसर शरद पगारे को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चर्चा में रहा पाब्बी एंटी टेरर 2021 क्या है? आतंकवाद रोधी अभ्यास, आतंकवाद रोधी अभ्यास, आतंकवाद रोधी अभ्यास, लेकिन किसके बीच है? भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए। तो पाब्बी एंटी टेरर 2021 भारत, पाकिस्तान और चीन का आतंकवाद रोधी अभ्यास है, जिसे आयोजित करने का जो निर्णय है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान घोषित किया गया था। देखिए, भारत, पाकिस्तान और चीन सहित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इस साल 2021 में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है प्रश्न। विश्व तपेदिक या क्षय दिवस या टीबी दिवस 2021 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्या थीम है वर्ल्ड टीबी डे की? इरेडिकेट द ट्यूबरकुलोसिस, द क्लॉक इज टिकिंग, वी लॉस्ट ट्यूबरकुलोसिस, माई स्ट्रेंथ एंड ट्यूबरकुलोसिस। क्या लग रहा है? सारे के सारे लग रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, इरेडिकेट द ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, वी लॉस्ट ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, माई स्ट्रेंथ एंड ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, द क्लॉक इज टिकिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो हर साल 24 मार्च को, कब? 24 मार्च को वैश्विक महामारी तपेदिक या टीबी को ख़त्म करने के लिए प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस अथवा विश्व क्षय दिवस अथवा विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 24 मार्च को 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनका नाम था रॉबर्ट कोच, ने टीबी के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी और उनकी एक खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुई। विश्व टीबी दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। इसका मतलब है कि टीबी के खात्मे के लिए ग्लोबल लीडर्स द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं पर काम करने के लिए दुनिया का वक्त जो है बेहद तेज़ी से बीतता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सबका ध्यान है कोविड-19 की तरफ। अब देखिए, टीबी या क्षय रोग एक संभावित, ठीक है, गंभीर कंटाजियस डिसीज़ है, मतलब संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। तपेदिक या टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं? खांसने और छींकने के जरिए हवा के द्वारा फैलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? देखिए, वर्तमान में 2 हैं, 3 थी लेकिन चिल्का को निकाल दिया गया तो 2 ही बची हैं।
तो वर्तमान में भारत की 2 आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वो है राजस्थान की केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर की लोकटक झील। कभी उड़ीसा की चिल्का झील भी इस रिकॉर्ड में शामिल थी, लेकिन बाद में उसको जो है हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, बताने कि कौन सा करेक्ट होगा। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 में अपनाई गई एक अंतर सरकारी संधि है और भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। देखिए बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर स्थित है में अपनाया गया एक अंतर सरकारी संधि है ये, और भारत द्वारा इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया। देखिए बे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? विश्व में सतत विकास की दिशा में योगदान देते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी वेटलैंड का संरक्षण और उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठनों की वैश्विक साझेदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। ये वर्ड मतलब चिड़िया वाला वर्ड है, VIRD वाला है, WORD वाला नहीं है। हाल ही में भारत ने इस साझेदारी से बाहर निकलने की घोषणा की है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला सत्य है, दूसरा सरासर असत्य है। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के IBA मतलब इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वैश्विक पक्षियों और उनसे संबंधित उनकी जो जैव विविधता उसका संरक्षण करने हेतु IBA के एक वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 42वां रामसर स्थल है? अभी वर्तमान में भारत के 42 रामसर स्थल हैं, ठीक है। और 42वां कौन सा इम्पोर्टेंट है? लोनार झील है क्या महाराष्ट्र की, या कीथम झील है उत्तर प्रदेश आगरा की, या फिर शोकर आर्द्र भूमि लद्दाख का, या नैनी झील नैनीताल उत्तराखंड की? देखिए ये है शोकर आर्द्र भूमि, ठीक है, लद्दाख। तो हाल ही में भारत ने लद्दाख के शोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र या वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है और यह दर्जा आर्द्र भूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया है। ये क्या है आपको पता चल गया होगा। देखिए शोकर का अर्थ क्या है यहाँ पर? शोकर का अर्थ है सफ़ेद झील, ठीक है, वाइट लेक। देखिए इस क्षेत्र में मौजूद अत्यधिक खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण जो है किनारों पर सफ़ेद नमक की जो है पपड़ी पाई जाती है। शोकर का अर्थ सफ़ेद झील। अब देखिए इससे पहले महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा में सुर सरोवर, जिसे कीथम या केथम झील भी कहा जाता है, को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यानी 42वीं ये है शोकर, 41वीं लोनार महाराष्ट्र की, और 40वीं है सुर सरोवर या कीथम आगरा उत्तर प्रदेश की। चलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे 48वें। यही है, क्या नाम है इनका? इनका नाम जस्टिस दिव्यांशु धुलिया नहीं है, शरद अरविंद बोबड़े अभी 47 में है, ठीक है, और नए हैं ये। इनका नाम है जस्टिस NV रमना, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस SA बोबड़े द्वारा 48वें मुख्य न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश NV रमना, ठीक है, के नाम की उन्होंने सिफारिश की है। और जस्टिस NV रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभालेंगे। और कब तक रहेंगे वो इस पद पर? 26 अगस्त 2022 तक। तो NV रमना या रमण लिखा आ सकता है कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में वर्ष 2020 के लिए राज्य के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किसे किया गया है? महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है महाराष्ट्र भूषण।
आशा भोसले जी को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में वर्ष 2020 के लिए राज्य के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पार्श्व गायिका का मतलब है प्लेबैक सिंगर, ठीक है। सिंगर तो गाता है, पीछे पहले ही गा लेता है, मतलब रिकॉर्ड कर लेता है, और लिपसिंग करते हैं, उस पर एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो इसमें बोलते हैं प्लेबैक सिंगर, पार्श्व गायिका या गायक। देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी वर्ष 2020 में। उस समिति ने जो है आशा भोसले जी का चयन किया है। और आशा भोसले जो हैं वो लता मंगेशकर की बहन है, ठीक है। और लता मंगेशकर को 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है, 1997 में, इनको 20 में मिला है। इसके अलावा आशा भोसले को और क्या क्या मिला है, इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है, और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। तो 15 कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट निकला ये। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2 बार कर लीजिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर दूसरे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे दूसरे स्टेट का पीसीएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।